नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल एग्ज़ाम का 23 मई 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने आप ही से प्राप्त किए हुए हैं। अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप हमें इस नंबर पर आपका जो भी आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे वह क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। सही आंसर होगा सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था साइंस है कि शहरी व्यक्ति प्रतिदिन कितना किलोग्राम कचरा निकालता है। सही आंसर होगा 250 ग्राम से 300 ग्राम तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये साइंस से काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगर आपका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एक क्वेश्चन यहाँ पर संविधान से देखा गया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए जोड़े गए हैं। पहला आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो ये तीनों शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 के अंतर्गत हुआ था। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। सही आंसर होगा दोस्तों 78.08%, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो ये आपसे पूछा गया था साइंस है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था कि निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करेगी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका तांबा। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं, ये आपको याद रखना है। अधातु सामान्यतः अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था कि बायोग्रेडिंग खाद को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों बायोग्रेडिंग का जो बेस्ट रहता है, यहाँ पर ऑप्शन से कन्फर्म नहीं है कि क्या था, लेकिन इसका वर्गी कंपोस्ट इसकी बेस्ट विधि है जो बायोग्रेडिंग के द्वारा खाद को तैयार किया जाता है। ग्रहों का नियम किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये होगा इसका आंसर जोन्स केपलर के द्वारा। ठीक है, केपलर के 3 नियम बताते हैं कि कैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। यहाँ पर ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ पर डेज भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, दिवस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन में था उड़ीसा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उड़ीसा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीआई से। ठीक है, तो आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक्ट पूछा था आपसे, तो एक्ट रहेगा 1934। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह मुंबई में स्थित है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया था कि अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। तो अप्रैल 2022 में दोस्तों मेघालय में ये स्थित है, तो इसको जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शंस में दोस्तों द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। अगर दोनों होंगी आपके ऑप्शंस पे तो उसका ऑप्शन नंबर जो ए और बी राइट आंसर रहेगा। अगर से एक भी होगा, ठीक है, तो जो भी आपसे ऑप्शन में पूछा उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपने आंसर दिया होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है, और इसके बारे में आपको एक बार और पढ़ना है अच्छे से। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में ये लिंगराज मंदिर स्थित है। इसका निर्माण राजा जाजती केसरी के द्वारा किया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से आज 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखे गए हैं, तो एक बार आपको राष्ट्रीय उद्यान भी कवर करना है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी। यहाँ पर एक साइंस में क्वेश्चन देखा गया था, किसे दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के संस्थापक है, इन्होंने इसकी स्थापना 1913 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे ना वह थे दोस्तों बाबा सोहन सिंह भोगना। ठीक है, तो बाबा सोहन सिंह भागना दोस्तों इनके अध्यक्ष थे। यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो यह है उपोष्ण मरुस्थल और ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था दोस्तों आज, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है पारा। दोस्तों अगर आपका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप मुझे इन नंबरों पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8358006024। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन को इकट्ठा करना। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला आधातु है ब्रोमीन। ठीक है, मध्य प्रदेश में कपास हेतु काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मालवा क्षेत्र में दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1526 में। ठीक है, जिसमें पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वह इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? तो इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये आपसे पूछे गए सभी 23 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए। हमें इतने ही क्वेश्चन आज मिल पाए। तो दोस्तों अगर आपका भी आगे एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप मुझे इन नंबरों पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे हुए व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि आने वाले जिनका एग्ज़ाम है उनको इस वीडियो से हेल्पफुल मिल सके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।